7वीं सदी का वो दौर जब दुनिया दो बड़ी ताकतों कैसरो कसरा के कदमों में झुकी हुई थी, लेकिन अरब के तपते सहराओं से एक ऐसी तलवार निकली जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। एक ऐसा इंसान जिसने मैदान जंग को अपना घर बना लिया था, जिसने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी, कभी किसी रूमी जर्नेल से शिकस्त ना खाई, कभी किसी फारिस पहलवान से मात ना हुई, यहाँ तक कि इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों के खिलाफ भी वो नाकाबिल शिकस्त रहे। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार हजरत खालिद बिन वलीद का, वो सिपा सलार जिसकी मौत बिस्तर पर हुई लेकिन वो जीता हर मैदान में था। खालिद बिन वलीद कुरैश के मुअज़्ज़ज़ खानदान बनु मखजूम से ताल्लुक़ रखते थे। वो फने सिपाहगरी में बचपन से ही माहिर थे। जंग आहद में मुसलमानों को पहुंचने वाला नुकसान उनकी जंगी हिकमत अमली का नतीजा था, मगर हक को कब तक झुटलाया जा सकता था। उनके भाई वलीद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हीं खत लिखा कि खालिद, तुम्हारे जैसा समझदार आदमी इस्लाम से दूर कैसे रह सकता है। खालिद के दिल की दुनिया बदल गई। वो मदीना की तरफ रवाना हुए। जब बारगाह रिसालत में पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, मैं जानता था कि तुम्हारी अक्ल तुम्हें खैर की तरफ जरूर ले आएगी। उस दिन से खालिद सैफुल्लाह बन गए और अपनी तलवार हक के लिए वाकफ कर दी। ये वो इम्तिहान था जिसने खालिद बिन वलीद को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। 3000 मुसलमान और उनके सामने 1 लाख का रूमी लश्कर। जब मुसलमानों के तीनों अजीम कमांडर्स एक के बाद एक शहीद हो गए तो झंडा खालिद बिन वलीद के हाथ में आया। हालात ऐसे थे कि शिकस्त यकीनी नजर आ रही थी, लेकिन खालिद के लुगत में हार का लफ्ज नहीं था। उन्होंने ऐसी नफ्सियाती जंग लड़ी कि रूमियों को लगा कि मुसलमानों की नई मदद आ गई है। उन्होंने फौज की तरतीब बदल दी, दाएं वाले को बाएं और पीछे वालों को आगे कर दिया। खुद हजरत खालिद फरमाते हैं कि मौता के दिन मेरे हाथ में 9 तलवारें टूटी, आखिर में सिर्फ एक यमनी तैग बाकी रह गई थी। वो लश्कर को सही सलामत निकाल कर मदीना ले आए और हजूर ने उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब दिया। हजरत अबू बकर सदीक और फिर हजरत उमर फारूक के दौर में खालिद बिन वलीद वो नाम बन गए जिससे दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते थे। चाहे वो इराक की फतूहात हो या शाम का महाज, जंग यमामा में झूठे नबी मुसलमा कज़्ज़ाब का खात्मा हो या यरमुक के मैदान में रोमियों की कमर तोड़ना। यरमुक की जंग में रोमियों का जर्नल बहान जब सामने आया तो उसने तंजिया कहा, तुम भूख की वजह से निकले हो, हम तुम्हें माल देते हैं, वापस चले जाओ। खालिद ने गरज कर जवाब दिया, हमें माल की तलब नहीं, हम वो कौम है जो खून पीना पसंद करती है और सुना है रूमियों का खून बहुत लजीज है। ये सुनकर रूमियों के पांव तले से जमीन निकल गई। उरूज के वक्त हजरत उमर ने उन्हें सिपा सलारी से माजूल कर दिया, वजह ताकि लोग ये ना समझे कि फतवात खालिद की वजह से है, बल्कि ये यकीन रखे कि फतह सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। खालिद ने एक सच्चे सिपाही की तरह हुक्म माना और कहा, मैं उमर के लिए नहीं, उमर के रब के लिए लड़ता हूँ। जब मौत का वक्त करीब आया तो वो रो पड़े। अपने जख्मों से भरे जिस्म को देखकर कहा, देखो मेरे जिस्म का कोई इंच ऐसा नहीं जहाँ जख्म ना हो, लेकिन मैं बिस्तर पर मर रहा हूँ। खालिद बिन वलीद चले गए।